आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में इसरो में स्पेस साइंटिस्ट मेघ भटनागर का आगमन हुआ। विद्यालय के ही शिक्षक राम प्रकाश यादव के शिष्य और केंद्रीय विद्यालय के छात्र रहे वैज्ञानिक मेघ भटनागर जी का प्रार्थना सभा में मेजर राजीव ढल, सुशील चंद गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुलजारी सिंह, राम प्रकाश यादव, राजीव गुप्ता, हेमंत कुमार आदि ने बुके देकर सम्मानित किया। मेघ भटनागर जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें मेहनत करें और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। विज्ञान के छात्रों का उन्होंने आह्वान किया, उन्हें नवाचार में भाग लेना चाहिए, अपनी सोच विकसित करनी चाहिए। अच्छी सोच से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। अच्छे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देश का भविष्य है और यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो निश्चित रूप से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने विद्यालय के 10 छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र दिया। तो मेरा पूरा व्यक्तित्व 4 बिंदुओं के आसपास आधारित था। सबसे पहले तो प्राध्यापकों के बारे में बताना, कैसे एक अध्यापक एक अच्छे बच्चे को पहचानता है और कैसे उसके आगे की राह को आसान बनाने में अपना सहयोग देता है, क्योंकि प्राध्यापक ही है जो कि बच्चे का जो टैलेंट है उसे पहचानता है। इस बारे में बातचीत करें। दूसरी, मैंने जो एक पढ़ाई का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं कार मेथड, कंसंट्रेशन, एसोसिएशन एंड रिवीजन। हम किसी चीज़ को पढ़ें उसके ऐसे एक कागज़ के साथ पढ़ें। एसोसिएशन, जब हम पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको किसी चीज़ से एसोसिएट करके देखें ताकि हम उसे अपनी आम जिंदगी के अंदर समझ पाएँ। हमारी जो पूरी जो एक एजुकेशन पॉलिसी है वो उस तरीके से डिज़ाइंड है कि हम चीज़ों को आम जिंदगी में मतलब समझ पाएँ। और तीसरा उसके अंदर होता है रिवीजन। अगर हम इन 3 चीज़ों को पालन करते हैं तो मेरा मानना ये है कि ना सिर्फ 12वीं का एग्ज़ाम बल्कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स में हमें सफलता पाने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु ये था कि वैज्ञानिक क्या होता है, वैज्ञानिक कैसे बना जा सकता है और एक आम बच्चे के लिए वैज्ञानिक बनना कितना आसान कितना मुश्किल है, तो उस बारे में बातचीत करी। और चौथा, जो कि इन सब सारे जो बिंदु होते हैं उनसे अलग, कि एक अच्छे समाज की रचना कैसे होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा साइंटिस्ट एक अच्छा नागरिक हो, ज़रूरी ये भी नहीं है कि एक आम इंसान अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में कैसे बनाए उसको नहीं पता हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हमने मतलब बातचीत करी कि एक अच्छा नागरिक अच्छे समाज की संरचना करता है और एक अच्छा समाज ही ऐसे साइंटिफिक एफर्ट्स या फिर और बाकी एफर्ट्स को आगे बढ़ाता है। सर, अपने बारे में बताएं, इस समय कहाँ रन कर रहे हैं आप? क्या तो मैं वैज्ञानिक हूँ इसरो में और मैं यूआरओ स्पेस सेंटर बेंगलोर में पोस्टेड हूँ। मेरी पढ़ाई जो है वो कक्षा 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद से हुई है। और उसके बाद फिर मैं CSRL एक ग्रुप है जिसके मैंने तैयारी करी थी, सुपर 60 नाम से। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ मैंने तैयारी करी। उसके बाद मैंने IIST की रैंक निकाली, IIST में एडमिशन हुआ, वो भी मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके बाद भी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है एक, तो उसमें आपका खाना पीना रहना सब फ्री होता है। वहाँ से मैंने BTech करा एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। फिर डायरेक्ट मेरा इसरो में एब्जॉर्प्शन हुआ एज अ साइंटिस्ट, तो 9 साल मैंने उसमें करा। इसी दौरान मैंने 2 साल अपना IIT बॉम्बे में एरोस्पेस से MTech भी किया। सर, विद्यार्थी जो साइंस के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा मानना ये है कि विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते हैं, ना सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में, तो सबसे पहले उन्हें ये उनका जो इमीडिएट गोल होना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए उनके नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। नंबरों से मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ें, पर नंबरों के लिए अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम अपने गोल्स को छोटा रखते हैं तो वो हमें मेहनत करना सिखाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें मेहनत करनी है। विज्ञान के क्षेत्र में स्पेसिफिकली मुझे ऐसा मानना है कि कक्षा 12वीं के बाद बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स खुल जाते हैं, जिसमें से कि एक है आपका इंजीनियरिंग, एक है आपकी साइंसेस और बाकी और भी मतलब बहुत सारे माध्यम हैं। तो जो बच्चे उस फील्ड में आगे बढ़ें वो कर सकते हैं। और जैसे हमारे जो गुरुजन हैं जी राम प्रकाश यादव जी, और जो महाराजा अग्रसेन स्कूल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कई सारे साइंस प्रोजेक्ट्स लीड करे हैं। तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल पे कई सारी प्रतियोगिता होती हैं। तो बच्चे अगर अपनी जो समझ उन्होंने विज्ञान के थ्रू मतलब विज्ञान के बारे में जो एकत्रित की है, उसे अगर प्रौद्योगिकी में कैसे इस्तेमाल करा जाना है उसके भी माध्यम हैं। अगर बच्चे उस डायरेक्शन में अगर अपने मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि वो साइंस को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। सम्मानित होने वाले छात्रों में मोबीन अंसारी, मोहम्मद अमान, तसव्वुर हुसैन, ध्रुव, दिव्यांश चौधरी, आदित्य, अनमोल, ओम आयुष, नैतिक आदि लोग मौजूद थे। साथ ही मेजर राजीव ढल ने मेघ भटनागर जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपकी प्रेरणा से हमारे विद्यालय के छात्रों में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ये भी विज्ञान के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में अपना नाम, विद्यालय का नाम और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन राम प्रकाश यादव और धर्मेंद्र वंशी द्वारा किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी मौजूद रहे। आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में ये वैज्ञानिक
साइंटिस्ट जिसे हैं स्पेस इसरो में स्पेस साइंटिस्ट हैं। IITN मुंबई से करके MTech करा उन्होंने। केंद्रीय विद्यालय के छात्र रहे और हमारे विद्यालय के ही श्री राम प्रकाश यादव जी के स्टूडेंट रहे, वो छात्र रहे। आज उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना सभा में आकर श्री मेघ भटनागर जी ने यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित किया और साथ साथ जो अच्छे विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले वैज्ञानिक छात्रों को, जो विज्ञान वर्ग के छात्र थे, उन्हें सम्मानित किया। साथ साथ विद्यालय परिवार की ओर से, विद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से भी उन्हें सब बुके देकर सम्मानित किया गया। और उनसे प्रेरित होकर अनेक बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और कई बच्चे जैसे मोबीन अंसारी एक ऐसा विद्यार्थी है हमारे विद्यालय का जो स्टेट लेवल पर जिसका चयन हुआ है, वो लगातार नई नई चीज़ें इनोवेशन कर रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऐसे छात्र उनसे प्रोत्साहित हुए, उन्होंने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाए और उनसे बातचीत भी की। और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई है इन छात्रों को, छोटे वैज्ञानिकों को, ये आगे इन्हें भविष्य में उज्ज्वल एक अच्छा देश का वैज्ञानिक और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य करेंगे।